क्या आपके किचन में किसी कोने में एक सफेद रंग की चीज पड़ी है जिसे शायद आप साल में 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं, और शायद तब जब आप केक बनाने जा रहे हो या ढोकला बनाना हो या इडली बनानी हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। आप अपने घर में मौजूद एक ऐसे जादू को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपके शरीर की सबसे बड़ी बीमारियों का इलाज चुटकियों में कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा की, जिसे हम अक्सर सिर्फ खाने वाला सोडा समझकर भूल जाते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस और हमारा आयुर्वेद दोनों इस बात पर हैरान है कि यह सफेद पाउडर आखिर हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो आपको शायद कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। आपके पेट में सड़ रहा कचरा, आपकी आंतों में फंसी हुई गंदगी, आपकी किडनी की पथरी, यहाँ तक कि कैंसर सेल्स का खतरा, इन सब का इलाज आपके किचन में उस छोटे से डिब्बे में बंद है। सिर्फ एक चुटकी, जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र एक चुटकी अगर आपने इसे सही समय पर अपनी जीभ पर रख ले तो क्या होगा, यह जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे शरीर को डिटॉक्स करने के सबसे शक्तिशाली और सबसे सस्ते तरीके के बारे में। लेकिन शर्त वही है, यह कोई जादू नहीं है, यह साइंस है, और साइंस तभी काम करती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने मात्रा गलत कर दी या तरीका गलत कर दिया तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एक गाइड की तरह से देखें, अच्छे ध्यान से सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ, वे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचा सकता है। तो चलिए अपने शरीर की सफाई शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज भारत का हर तीसरा व्यक्ति परेशान है, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपने खाना तो खा लिया लेकिन वो खाना पेट में पच नहीं रहा है बल्कि सड़ रहा है, पेट फूलकर गुब्बारा हो गया है, सीने में जलन हो रही है या फिर खट्टी डकारें आ रही हैं? हम क्या करते हैं, हम भागकर मेडिकल स्टोर जाते हैं और एंटा एसिड खरीद कर पी लेते हैं या वो गुलाबी रंग की गोली खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो गोली सिर्फ लक्षणों को दबाती है, बीमारी को बिल्कुल भी नहीं। बीमारी जो की तो रहती है आपकी। आज मैं आपको दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एक नेचुरल एंटा एसिड बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, अगली बार जब आपको भयंकर गैस बने या पेट में ऐसा लगे कि पत्थर रखा है तो आप ये काम कर सकते हैं, किचन में जाए, मीठा सोडा का वो जो डब्बा है वो निकाल ले, सिर्फ एक चुटकी, मात्र एक चुटकी अपनी हाथ पे रखना है सोडा, और उसको ले करके हाथ से ऐसे अपनी जीभ के बीचों बीच रख दे और ऊपर से एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पी ले। क्या होंगे, जैसे ही यह सोडा आपके पेट में पहुंचेगा, ये मौजूद वहां पर जो एक्स्ट्रा एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं कि ये न्यूट्रलाइज कर देगा। यह उस एसिड को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और रिजल्ट आपको एक बड़ी सी डकार आएगी, और उस डकार के साथ आपका पेट का जो भारीपन है, सारी जलन और सारा दर्द बाहर निकल जाएगा, पेट एकदम हल्का हो जाएगा। ये काम होने में मुश्किल 30 से 60 सेकंड लगेंगे और मिनट में आपको आराम आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप सीधे जीभ पर नहीं रखना चाहते तो एक तरीका और भी है। आधा ग्लास पानी ले लीजिए हल्का गुनगुना, उसमें 2 चुटकी मीठा सोडा मिला लेना है और उसे चम्मच से अच्छे से मिला करके सिप सिप करके पी लीजिए। यह तरीका उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें साइलेंट एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी जलन महसूस नहीं होती लेकिन पेट हमेशा फूला रहता है। यह सोडा आपके पेट के पीएच लेवल को बैलेंस कर देगा, और पेट का जब पीएच सही होता है तो खाना सड़ता नहीं है बल्कि पचता है। अब हम चलते हैं शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, हमारी किडनी और यूरिनरी सिस्टम की तरफ। दोस्तों, हमारी किडनी एक फिल्टर है, जैसे घर में आरओ फिल्टर होता है। अगर फिल्टर गंदा हो जाए तो पानी साफ नहीं आएगा, वैसे अगर किडनी में एसिड जमा हो जाए तो खून साफ नहीं होगा, यानी खून हमारा खराब हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोगों को यूरिन में जलन की समस्या हो रही है, या पेशाब रुक रुक कर आता है, या फिर सबसे खतरनाक किडनी स्टोन, पथरी जैसे जिसको बोलते हैं, पथरी बननी शुरू हो जाती है। अब ये संकेत है आपका यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस एसिड को अल्कलाइन बनाना है, और मीठा सोडा जो होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन अल्कलाइजर है। अगर आपको यूरिन में जलन है और यूटीआई की समस्या है, यानी इन्फेक्शन है आपके यूरिन में, अगर ऐसा महसूस होता है तो 3 दिन का ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। क्या करना है, उसमें आधा ग्लास पानी ले, उसमें 2 चुटकी मीठा सोडा मिलाए, इसे दिन में 1 बार
जरूर पिए। या तो आप खाना खाने के 1 घंटे पहले इसको पी सकते हैं, अगर तब आपने नहीं पिया है, किसी वजह से आप भूल गए हैं, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ 3 दिन तक आपको ये काम करना है। मीठा सोडा आपके यूरिन का जो पीएच है उसको बदल देगा और बैक्टीरिया जो एसिडिक माहौल में पनप रहे थे वो अल्कलाइन माहौल में जिंदा नहीं रह पाएंगे, जलन खत्म हो जाएगी और अगर कोई छोटी मोटी पथरी आपकी किडनी में है तो वो भी खुलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए ये चीजें सिर्फ 3 दिन के लिए करनी है, इसे रोज की आदत नहीं बनाना है। कुछ दिन रुकने के बाद आप फिर से इसको आजमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अल्कलाइन होना भी ठीक नहीं है, हमें बैलेंस रखना चाहिए। अब कब्ज की बात करते हैं। अब देखो कब्ज तो हर एक इंसान को रहती है, जीवन में कभी ना कभी होती ही रहती है, जो कि सारी बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते, और ये तो सभी कहते हैं। जब पेट साफ नहीं होता तो आंतों में मल चिपक जाता है और वो सड़ता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है जो खून में मिल जाते हैं। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी पड़ी है, तो कोई चूर्ण काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको जो ये चीजें बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। करना क्या है, एक कांच की छोटी शीशी या जार ले लेना है, जो भी आपके पास हो, लेकिन कांच का होना चाहिए। उसमें आपको 2 छोटे नींबू ले लेने हैं और नींबू का रस जो है वो निचोड़ दे, बीज वगैरह उसको निकाल दे। अब इसमें 1/4 चम्मच यानी चम्मच का चौथा हिस्सा जिससे आप खाना खाते हो मीठा सोडा लेना है, और जो 2 नींबू के रस है और मीठा सोडा 1/4 चम्मच। जैसे ही सोडा डालेंगे आप देखेंगे कि उसमें बहुत तेजी से झाग बनेगा नींबू के अंदर। यह वही रिएक्शन है जो आपके पेट की सफाई करेगा। इस शीशी का ढक्कन बंद कर दे, ये दोनों चीजें मिला के, और इसे जोर से इस तरीके से हिलाना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी आपको लगे कि पेट जाम हो गया है, इस मिक्सचर की एक छोटी सी घूंट आपको सिप करनी है, चम्मच के साथ ले लेनी है और ऊपर से तुरंत गुनगुना पानी पीना है। यह जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया नींबू और सोडे का, तो ये मिलकर सोडियम साइट्रेट बनाते हैं। हाथों के अंदर जब जाता है तो ये पानी खींचता है और जो आपका जम गया है मल उसको नरम बना देता है। तो फिर क्या होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही मिनटों में आपको प्रेशर महसूस होगा और पेट ऐसे साफ होगा जैसे कब्ज कभी थी ही नहीं। आंतों की दीवारों में चिपकी गंदगी को खुरच खुरच के ये बाहर निकाल देता है। अब चौथी चीज आपको बताती हूँ, ये वीडियो का सबसे अलग हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साल 1931 की बात है, ओटो वारबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने साबित किया था कि कैंसर सेल एसिडिक माहौल में पनपते हैं, और जिस शरीर में ऑक्सीजन भरपूर है और जो अल्कलाइन है वहाँ कैंसर सेल टिक नहीं पाता है। हम रोज जो खाते हैं जैसे कि चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, दवाइयाँ, ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर को अंदर से एसिडिक बना रहा है। आप माने या ना माने, हमारी बॉडी अंदर से एसिडिक होती जा रही है, हम अंदर से खराब होते जा रहे हैं, ब्लड हमारा एसिडिक हो रहा है। तो शरीर को अल्कलाइन कैसे रखें, उसी नींबू और सोडे वाले मिश्रण का आप इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना सकते हैं। तो करना क्या है, 1 लीटर पानी की बोतल ले लें, और कांच की बोतल होनी चाहिए। उसमें वही नींबू और सोडे वाला जो मिश्रण आपने तैयार किया था, जो हमने कांच की शीशी में बनाया था, उसके 2 चम्मच आपने लेने हैं, और ये जो 1 लीटर पानी है उसमें आपने मिला देना है सिर्फ 2 चम्मच ये जो मिक्सचर बनाया था, उसको अच्छे से मिला लेना है। अब इस पानी को दिन भर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी आप पीते हैं, जैसे प्यास लगती है या आपने रूटीन बना रखा है कि 1 गिलास आप पीना है, जैसे पीते हैं आप इसको पी सकते हैं। इस पानी को रोज आपको पीना है। यह पानी आपके खून में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ये आपके लीवर को इन्फेक्शन से बचाता है, आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है, और सबसे बड़ी बात यह बॉडी को अल्कलाइन रखता है, जिससे कैंसर सेल जैसी खतरनाक चीजें पनप नहीं पाती हैं, और अगर गलती से कैंसर का बैक्टीरिया आपके बॉडी में ग्रोथ कर रहा है तो वो भी तुरंत खत्म होने लगता है। लेकिन आपको करना क्या है, इसे रुक रुक कर पीना है। यानी आपने जैसे 7 दिन पी लिया, थोड़े दिन के लिए रुक जाए, और ऐसा कर करके आप गैप दे सकते हैं इसके बीच में। हमारा शरीर स्मार्ट है, उसे लगातार किसी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। यह साइकिल में सबसे अच्छा काम करता है, यानी थोड़े दिन रुक के और थोड़े दिन आपने इस्तेमाल कर लिया। अगली चीज क्या है, स्किन हीलर और किसी भी इन्फेक्शन या एलर्जी से कैसे आपको बचाता है। मीठा सोडा सिर्फ पेट के अंदर ही नहीं बल्कि हमारी जो बाहर की त्वचा है उस पे भी जादुई तरीके से काम करता है। तो आपको कभी भी किसी कीड़े ने काटा है, मधुमक्खी ने काट लिया, ततैया, मकड़ी, किसी भी चीज से आपको दिक्कत हो गई है, तो उस वक्त वो जलन और खुजली जो होती है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। कई बार तो बहुत दर्द भी होता है। या कभी किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से दांत खाद खुजली आपकी बॉडी पर हो रही हो, अगली बार ऐसा कुछ हो तो महंगी क्रीम आपको बिल्कुल
भी नहीं इस्तेमाल करनी है। आपको क्या करना है, जो बेकिंग सोडा है इसका कंप्रेस आपको करना है। थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें 2 से 4 चुटकी ये मीठा सोडा आपने डाल लेना है। आपने एक कॉटन का टुकड़ा लेना है, रुई लेनी है या कोई सूती कपड़ा लेना है। अब इसको गर्म पानी में जिसमें आपने बेकिंग सोडा डाला उसमें डिप करना है। इस तरीके से निचोड़ कर, जहाँ पर कीड़े ने काटा है, जहाँ पर खुजली हो रही है, वहां पर आप इस तरीके से लगा दें। ध्यान रखें पानी उतना ही गर्म हो जितना आप सह सके। यह सोडा उस कीड़े के जहर को, जो अक्सर एसिडिटी होता है, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। जहर का असर खत्म, जलन खत्म और सूजन भी एकदम खत्म होने लगती है। अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो बड़े से बड़ा इन्फेक्शन भी बिना दवा के ठीक हो सकता है। तो देखा आपने, 10 रुपए का मीठा सोडे का पैकेट जो महीनों से आपके किचन में पड़ा था, वो असल में 1000 रुपए की जो दवाएं आप लेकर आते हैं उनका फायदा भी नहीं होता, उनसे ज्यादा कीमती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात आपको बताती हूँ। मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है तो डॉक्टर से पूछ के ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको इससे कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। अगर आपकी किडनी फेलियर का मरीज है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सीरियस कंडीशन है, कोई दिक्कत है, तो इसे बिल्कुल अवॉइड करें। और इसे कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि यह डाइजेशन को धीमा कर सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, और जब भी लेना है तो थोड़ी मात्रा में लेना है। बाकी स्वस्थ लोगों के लिए यह प्रकृति का एक वरदान है, बहुत ही अच्छी औषधि है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही अपने किचन में जाएं और इसे सफेद पाउडर को एक नई इज्जत के साथ देखें और इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। सिर्फ ढोकले के लिए बचाकर नहीं रखना है। अगर कोई इनमें से जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, कोई भी इश्यू आपको हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगली बार जब पेट फूले, यूरिन में जलन हो, तो केमिस्ट के पास आपको भागने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा ही आपकी गंभीर से गंभीर ये जो समस्याएं हैं उनको मिनटों में या चुटकियों में ठीक कर सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।